माखी पुलिस अपनी हरकतों से नहीं आ रही बाज। दलित महिला की जमीन पर जबरन करा रही निर्माण। पेपर पर अंगूठा लगवाने महिला के घर भारी पुलिस बल के साथ पहुंचा था दरोगा। महिला के साथ की मारपीट का वीडियो कैमरे में कैद। दबंग दरोगा की महिलाओं ने की जमकर पिटाई। जनता के बीच फंसता देख दबे पांव भागी माखी पुलिस। बीते कुछ समय से अपराधों लेकर सुर्खियों में है और उसमें सबसे बड़ा नाम आता है उन्नाव जनपद के थाना माखी का। थाना माखी वही जो विधायक सेंगर के कांड के बाद से सुर्खियों में इस कदर आया हुआ है कि मानो यहाँ अपराधों पर अंकुश ही नहीं लग पा रहा है। बीते दिनों चक्रवंशी कस्बा जो माखी थाना क्षेत्र में आता है, हल्का नंबर 1 में आता है, जहाँ पर एक जमीन है ऑन रोड चक्रवंशी संडीरा मार्ग और उन्नाव रोड पर जमीन है 2609 नंबर का, जो कि जमीन सुंदारा पत्नी निवासी चक्रवंशी जो हरिजन दलित समुदाय से हैं उनकी जमीन बताई जा रही है। उस जमीन पर कुछ लोगों के साठगांठ से उनका जो आरोप है कि पुलिस उस पर चौकी का निर्माण कर रही थी और चौकी निर्माण आज से करीब 5 से 6 महीने पहले चल रहा है। काफ़ी लगभग आधा से आधा निर्माण कराया भी जा चुका था। जब प्रशासन ने से विवाद कौन करेगा, प्रशासन ने जब उनकी नहीं सुनी, माखी पुलिस ने नहीं सुनी, तो उन्हें एसपी से गुहार लगी। जब उनको वहाँ से भी न्याय नहीं मिला तो वो कोर्ट के दरवाजे खटखटाया। कोर्ट के दरवाजे से उनको उस जमीन पर स्टे मिला। उसमें कुछ माखी थाने के दरोगा जो वहाँ पर रहे वो भी उसमें पार्टी बनाए गए। उसी तामील को लेकर के माखी थाने के दरोगा हल्का नंबर 1 के सुदेश यादव, जो कि अभी जल्द ही कोतवाली हसनगंज से माखी में आए हुए हैं, जो कि नया रंग रूट है, 2 बार उस दरवाजे घर के महिला के घर जा चुके हैं उस तामील पेपर पर अंगूठा लगवाने के लिए। उस महिला ने उस पर अंगूठा लगाने से मना किया। आज फिर सुदेश यादव अपने फोर्स के साथ वहां पहुंचे हुए थे। उसमें वार्तालाप हुआ, बात बिगड़ी। बात इस कदर बिगड़ी तो सुदेश यादव उस दलित परिवार के घर के अंदर घुस गए, घर की महिलाओं के साथ छेड़छाड़, बदतमीजी, मारपीट करने लगे। जरूर कागजात से छेड़छाड़ करने लगे, कुछ कागज अपने साथ में लेके गए, कुछ कागजात फाड़ कर फेंक दिया। वहाँ की हकीकत वो सामने आई कि इस घटना को वहाँ के लोगों ने कैमरे में कैद कर लिया। कैमरे में दरोगा की पिटाई का मामला, दरोगा भी पिटा, दरोगा ने जनता घर वालों को भी पीटा, ये भी सामने आया निकल के। अब इस मामले को लेकर के वो पूरे परिजन पुलिस कप्तान आनंद कुलकर्णी की चौखट पे पहुंचे हुए हैं। वहाँ पे न्याय की गुहार लगाने गए हैं कि उनको कि क्या वहाँ से न्याय मिलता है या फिर नहीं मिलता है। कि योगी की जो मित्र पुलिस है जिस तरह से लोगों के साथ दुर्व्यवहार करती है, इनकी ही कुछ पुलिस खाकी की वजह से सभी पुलिसकर्मियों के नाम को बदनाम होना पड़ता है, जो कि बहुत ही शर्मनाक निंदनीय है। प्रशासन एक तरफ अपराध मुक्त करने का दावा ठोक रही है। उन्नाव जनपद पुलिस कप्तान नवागत जो अभी कुछ ही समय पहले ही कुर्सी संभाली थी, उन्होंने भी कहा था कि उन्नाव जनपद 0 टॉलरेंस लेकर के हम काम करेंगे, अपराध मुक्त करेंगे, नशा मुक्त उन्नाव बनाएंगे। इसको लेकर काफ़ी सुर्खियां भी हैं और काफ़ी कड़ाई से इसका पालन भी कराया। लेकिन जिस कदर से माखी पुलिस सुर्खियों में आ रही भी तो कुछ समय से, इसको लेकर के उन्नाव जनपद के प्रशासन में लगता है कि अगर 100 सुनार की एक लुहार की 100 अच्छाई अगर पुलिस कप्तान के कार्यकाल में की जाती है, उनके निधन में की जाती है, तो ऐसे ही पुलिसकर्मियों को जैसे पुलिस की खाकी को बदनाम होना पड़ता है। अब इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है ये तो आने वाला समय ही तय करेगा, क्योंकि कुछ वीडियोस फोटोज वहाँ के निकल सामने आए हैं जो पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि महिला से छेड़छाड़ की गई है, बदतमीजी की गई है, मारपीट हुई है, जिसमें सुदेश यादव दरोगा को भी चोटें आई हुई हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि वहाँ पर वाकई में महिलाओं और कुछ लोगों के बीच में, पुलिस के बीच में मारपीट हुई है, जो कि बहुत शर्मनाक है, निंदनीय है। और ये योगी की मित्र पुलिस के लिए बहुत ही निंदनीय है, शर्मनाक है। क्योंकि जो समाज की सेवा करने वाले पुलिस रक्षक होती, क्या वही किसी बच्चा बन जाएगी? पहले तो किसी जमीन पर कब्जा किया जाता है, जब कोर्ट का उस पर हंटर चलता है, इसके होता है, उसके बाद में प्रशासन उसको जबरदस्ती तमील के नाम पर, एक कागज के नाम पर, महिला का आरोप है कि वो अनपढ़ है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए उससे अंगूठा लगाने काम किया। बहू घर के जो लोग हैं उन्होंने मना किया था कि नहीं करेंगे। इसके लेकर के इस सुदेश यादव इस तरह से आग बबूला हुए कि उन्होंने घर के अंदर जाकर के उन महिलाओं के साथ में अभद्रता करनी शुरू कर दी, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। तो आने वाला समय तय करेगा, आगे की जाँच में साफ होगा कि इस पूरे मामले में दूध का दूध पानी का पानी क्या है, कितना सच दरोगा है, कितना सच परिजन है जो आरोप लगा रहे हैं इस तरह का। SBS इंडिया टीवी के लिए भानु संजय, उन्नाव। पूरा मामला चकलवंशी पुलिस चौकी निर्माण से जुड़ा है। स्वदेश यादव नामक दरोगा पर आरोप है कि उसने सुंदरा नाम की महिला की जमीन पर जबरन निर्माण कराने का प्रयास किया है। भूमि मालिक ने पुलिस से हार कर जब न्यायालय की शरण ली तो जिला न्यायालय ने सुनवाई करते हुए जमीन पर भूमि मालिक को स्टे दिया था। आपको बता दें, खुन्नस खाया दरोगा जबरन भूमि मालिक पर कागजों पर अंगूठा लगाने का दबाव बना रहा है और अंगूठा न लगाने पर फर्जी मामले में फंसाने की धमकी भी दे रहा था। अंगूठा न लगाने से नाराज दरोगा आग बबूला हो गया और भारी पुलिस बल के साथ महिला के घर में घुस गया और मारपीट शुरू कर दी। मजे की बात तो यह रही कि पुलिस अपने साथ अंगूठा लगाने की इंक भी साथ नहीं ले गई थी, तो उसने आंखों में लगाए जाने वाले काजल से अंगूठा लगवाने का प्रयास किया। पुलिस ने घर में रखे जरूरी कागजों को नष्ट कर दिया और कुछ अपने साथ ले गई।
माखी पुलिस की इस दबंगई को पड़ोसियों ने कैमरे में कैद कर लिया। महिला सहित पड़ोसी महिलाओं ने जमकर दरोगा को पीटा। अपने आप को फंसता देख दरोगा भाग गया। पीड़ित परिवार अपने आधा दर्जन लोगों के साथ पुलिस कप्तान की चौखट पर फरियाद लेकर पहुंचा। माखी पुलिस के कई पुलिसकर्मी पर न्यायालय में केस चल रहा है, जिसमें पूर्व थाना प्रभारी संतोष कुमार, दरोगा सुधाकर सिंह, वाहन चालक मोहम्मद इमरान शामिल हैं। पुलिस हमारी जगह है और हमारी जगह पर पुलिस चौकी बना रहे हैं, तो हमसे अंगूठा जबरदस्ती लगवा रहे हैं। तो हम नहीं लगा हुआ है तो ये जबरदस्ती तो हमारे घर में अंदर घुस गए और सबको मारा है। हमारे सब हाथ पर खिसिया गए, कैमरा तोड़ डाले, दरवाजा कैमरा और तो बहु रात कह रहे हैं इसे किसने मारा? किसने? पुलिस वाले। माखी पुलिस रहा है? हाँ, अब माखी में रहते ही हैं। तुमने आरोप लगाया है कि बहू साथ में छेड़छाड़ वगैरह सब कुछ? अब मारा उनका लेके गए को हम दवाई करा। घर में पुलिस ने घुस के मारा तुम्हारे? हाँ, घर के अंदर घुस आए हैं। किस किस को मारा? हमें जेठानी को मारे न, मैं तो लड़का को मारे और 2 लड़का और आई, सबका मारा है। उनके स्वदेश यादव। ये कौन दरोगा है? हाँ, दरोगा कालू आ रहे हैं और अजय आए हैं। सुनने में भी आ रहा है कि तुम लोग जब घर में घुसे हैं उन्होंने भी पुलिस दरोगा की पिटाई की है? नहीं, ये नहीं, उन्होंने खुद मारा है घर में घुस के।